हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉलिंग इन योर लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग की आंखों के सामने एक मेमोरी फ्लैश हुई, जिसकी वजह से वो अचानक से वांग जी के गले से लग गया। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वांग जी उसे अपने से दूर पुश करना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और धीरे धीरे विंग की पीठ को थपथपाने लगा। विंग अचानक से अपने सेंसेस में वापस आया और वांग जी से दूर होते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं आपको। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, विंग, ये तुम्हारे हाथ में चोट कब लगी? विंग को तो एहसास ही नहीं था कि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। वो बोला, ये कब हुआ? उसके हाथ से बहुत गहरा कट लगा था। वांग जी ने एकदम से उसका हाथ अपनी तरफ खींचा और पॉकेट से अपना रुमाल निकालकर विंग के घाव पर बांध दिया और कहा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? इतना गहरा कट है। विंग वांग जी की बात सुनकर चौंक गया। उसने मन में सोचा, ये इन्हें क्या हो गया है? क्या इन्हें अपने हाथ में जो गोली लगी है उसका ध्यान नहीं है? वांग जी ने बहुत केयरफुली विंग के हाथ पर रुमाल बांधा था ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। तभी वो बोला, शिंगचैन, डॉक्टर विलियम्स को कॉल करके लान मैंशन में बुला लो। शिंगचैन ने सुनते ही कहा, ओके बॉस। वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ते हुए कहा, विंग, आगे से ध्यान रखना। मुझे अपने ओमेगा की बॉडी पर कोई कट का निशान नहीं चाहिए और ना ही तो देखना है। विंग को तो लगा था कि उसने लान वांग जी का एक सॉफ्ट साइड देखा है, पर वो गलत था। उसने अपना हाथ अपने आप में समेट लिया। लान मैंशन की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। चारों तरफ गार्ड्स खड़े हुए थे। परिंदा भी नहीं पार मार सकता था वहाँ पे आसानी से। अपनी पावर्स लूज़ करने की वजह से विंग को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। वो कब नींद के आगोश में समा गया उसे पता ही नहीं चला और अनजाने में उसने अपना सर वांग जी के कंधे पर रख लिया। मेडिसिन की वजह से विंग के फेरामोन्स कुछ कंट्रोल में हो गए थे, पर वो पूरी तरह से कम नहीं हुए थे। वांग जी एक अल्फा था। आज तक उसने कभी किसी ओमेगा को अपने करीब नहीं आने दिया था, इसलिए विंग के फेरामोन्स की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने विंग का सर अपने कंधे पर से हटाया। थोड़ी देर तक तो विंग वांग जी से दूर रहा, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद फिर से उसने अपना सर वांग जी के कंधे पर वापस से रख लिया। वांग जी को उस पर गुस्सा आने लगा था। वो फिर एक बार विंग को अपने से दूर हटाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र विंग के लोअर लिप के नीचे जो तिल था उस पर गई। उस तिल की वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी उस तिल की तरफ आकर्षित हो गया। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था उसके साथ कि वो किसी के प्रति इतना अट्रैक्टेड फील कर रहा था। वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे विंग के नज़दीक ज़्यादा चला गया, तब तक जब तक उसके लिप्स विंग के लिप्स के नज़दीक नहीं पहुंच गए। वांग जी उसे बस किस करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी अपने होश में आया और वो अपनी इस हरकत से खुद शॉक्ड था। उसने जल्दी से खुद को विंग से दूर किया और वो कॉल उठाई। वो कॉल उसके बड़े भाई लाशिचन की थी। शिचन बोला, वांग जी, तुम कहाँ हो? और तुमने बिना किसी बैकअप के उस मीटिंग में अटेंड करने के बारे में कैसे सोच लिया? तुम्हें पता भी है कि अंकल कितना ज़्यादा नाराज़ है, कितना ज़्यादा गुस्से में है, और मॉम? वांग जी चुपचाप अपने बड़े भाई शिचन की बातें सुन रहा था। वो बोला, गागा, मॉम को तो नहीं पता है ना इस बारे में? शिचन ने गहरी सांस ली और कहा, वांग जी, अभी तक तो किसी तरह से हमने मॉम से इस बारे में छुपा लिया है, लेकिन ज़्यादा देर तक हम ये बात नहीं छुपा पाएंगे। वांग जी ने विंग की ओर देखा जो अभी भी सो रहा था। वो बोला, काका, मुझे मेरा ओमेगा और लाइफ पार्टनर मिल गया है।
ये सुनते ही शिचन शॉक्ड हो गया और बोला, वांग जी, ये क्या मजाक कर रहे हो तुमने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया है? लेकिन तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि अंकल ने तुम्हारे लिए मिस्टर सैम की बेटी अमेलिया को तुम्हारे लाइफ पार्टनर के तौर पर चुना है और वो बहुत जल्द तुम दोनों की एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। वांग जी बोला, गागा, मैं वहाँ आकर आपसे बात करता हूँ, प्लीज़ आप मॉम को कुछ मत बताना। शिचन बोला, लेकिन वांग जी, पर तब तक वांग जी ने कॉल कट कर दी थी। वो विंग की तरफ देख रहा था कि कैसे वो ऐसे सिचुएशन में एक स्ट्रेंजर के साथ ऐसे आराम से सो सकता था। कुछ देर बाद वो तीनों लान मैंशन पहुंच गए। शिंगचैन ने वांग जी के साइड का डोर ओपन किया जिससे कि वांग जी कार से बाहर निकल सके। तभी वो चौंक गया क्योंकि वांग जी अपना तो बाहर निकला ही था पर उसने विंग को अपनी गोद में उठा रखा था। शिंगचैन चौंक गया और बोला, बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? अगर आपको अंकल ने आपको किसी ऐसे अजनबी के साथ ऐसे मेंशन में आते हुए देखा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। ये सुनते ही वांग जी ने विंग को और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहा, शिंगचैन, विंग कोई अजनबी नहीं है और वो सो रहा है और मैं उसे ऐसे जगाना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी अब विंग मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर है, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिंगचैन बोला, लेकिन बॉस, ये हमारे दुश्मन की तरफ का भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि आप पर जासूसी करने के लिए इसे भेजा गया हो। अगर इसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो। ये सुनते ही वांग जी ने उसकी तरफ घूरा और कहा, शिंगचैन, कि मेरा दुश्मन है या मेरा अपना, ये मुझे खुद तय करने दो। जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। शिंगचैन बोला, सॉरी बॉस। वांग जी बिना उसकी तरफ देखे विंग को अपनी बाहों में लिए हुए आगे बढ़ने लगा। वो आधी दूर पर पहुंच ही गया था कि इसी बीच में विंग की नींद खुल गई। तभी जब उसने अपनी आंखें सही से ओपन करी तो उसने देखा कि वांग जी उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था और उसे ले जा रहा था। वो देखकर घबरा गया। इस सिचुएशन में तो वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। तभी उधर से 2 गार्ड्स निकले जिन्हें देखते ही विंग ने फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। उसे तो सोचा था कि मौका मिलते ही वो लान वांग जी से कहीं दूर भाग जाएगा, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया था। विंग का फेस वांग जी के सीने के पास था। उसे वांग जी के दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें सुनकर विंग की भी हार्ट बीट तेज़ होने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लान वांग जी के साथ 1 साल के लिए शादी करने वाला है। वो बीच बीच में आंखें खोलकर वांग जी की ओर देख रहा था। तभी एकदम से वांग जी चलते चलते रुक गया। सामने उसके अंकल लान चीरन खड़े हुए थे और उनके पीछे पीछे शिचन भी जल्दी से आया। लान चीरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। वो कुछ बोलते उससे पहले ही वांग जी बोला, अंकल सॉरी, मैं अभी आपसे थोड़ी देर में आकर बात करता हूँ। ये कहकर उसने शिचन और लान चीरन को बो किया और फिर वो विंग को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। विंग बहुत घबराया हुआ था। वो सोचने लगा कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। वांग जी का रूम अपस्टेयर्स था। उसके हाथ में गोली लगने से ब्लीडिंग हो रही थी, पर उसके दर्द की एकमात्र भी शिकन वांग जी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। विंग डरा हुआ था, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वांग जी उसे लेकर अपने बेडरूम में गया। वो रूम बहुत ही बड़ा था, पर वहाँ सीमित चीज़ें ही थीं। दीवार के एक साइड पर लायंस की फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी। वांग जी ने विंग को जैसे ही बेड पर लिटाया वैसे ही शिचन का उसके पास कॉल आया। वो बोला, वांग जी, डॉक्टर विलियम्स आ चुके हैं। तो वांग जी बोला, गागा प्लीज़ आप उन्हें मेरे रूम में भेज दीजिए। विंग आंखें बंद करके लेटा हुआ था, पर उसे ये पता था कि उसके दिल की क्या हालत है, वो कितना ज़्यादा डरा सहमा था। तभी वांग जी बोला, विंग उठ जाओ, डॉक्टर आ गए हैं। पर विंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने फिर एक बार उसका नाम पुकारा, पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी वो एकदम से विंग के बिल्कुल करीब आया और बोला, विंग, मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे हो, बस नाटक कर रहे हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उठ के बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें। तभी विंग जल्दी से उठकर बैठ गया। उसके फोरहेड पर पसीना आ गया था। वांग जी उसके बेहद करीब बैठा हुआ था। विंग बोला,
आपको कैसे पता कि मैं जाग रहा था? वांग जी ने उसके माथे के पसीने को वाइप करते हुए कहा, जिस पर्सन के साथ मुझे 1 साल तक रहना है उसकी हर हरकत का मुझे पता तो करना ही पड़ेगा और हर चीज़ का सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। विंग कांपती हुई आवाज़ में बोला, सॉरी, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ा और बोला, इट्स ओके विंग, जब तक बात मुझ तक सीमित है, टिल देन इट्स फाइन। तभी वो एक पेपर विंग को देते हुए बोला, विंग, ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें अच्छे से मेमोराइज़ कर लो, क्योंकि अभी तुम्हें कई सारे लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे और सबसे डेंजरस तो मेरे अंकल हैं और मेरी मॉम भी तुमसे कई सारे सवाल कर सकती हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई गलत आंसर्स दो, क्योंकि हम किसी को भी हमारे रिलेशनशिप पर डाउट नहीं करने दे सकते हैं। विंग ने उस पेपर को जैसे ही पढ़ा वो शॉक्ड हो गया और बोला, आप और मैं लवर्स हैं, वो भी पिछले 5 साल से, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मैं कैसे ही झूठ बोल सकता हूँ? अगर किसी को सच का पता चल गया तो? तभी वांग जी उसके लिप्स के करीब आया और बोला, विंग, मत भूलो कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूँ तो एक पल में तुम अपनी जान गंवा दोगे और तुम्हारी फैमिली, जिसके बारे में तुम्हें याद तक नहीं है, पता भी नहीं है कि वो कहाँ हैं, बेचारे वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में कहाँ चले गए। विंग के हाथ कांप रहे थे। वो बोला, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? सबको सच पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही वांग जी बोला, इट्स ओके, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। हम कोई भी एक्सक्यूज़ दे देंगे कि तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी रिस्की है या कुछ और। इधर नेवासांग हेवेंस से ये सब देख रहा होता है। तभी जियांग चेंग बोला, नेवासांग, तुम्हारी आदत नहीं गई ना लोगों की पर्सनल लाइफ में ताक झांक करने की? ये सुनते ही नेवासांग हंसा और बोला, प्रोटेक्शन गॉड, आप भी ना, मैं तो बस ये देख रहा था कि हमारा प्यारा एंजल, लव एंजल विंग किस हाल में है। ये अल्फ़ा तो बहुत ही क्रूएल है, और विंग, जिसके लिए ओमेगा क्या होता है, वो कैसा फील करता है, ये तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है हमारे विंग के लिए। पता नहीं वो खुद को इस सब में कैसे ढालेगा और कैसे हैंडल करेगा। और प्रेगनेंसी, ये कहते ही नेवासांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी एकदम से उसकी नज़र जियांग चेंग पर गई, जो गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। नेवासांग ने किसी तरह से अपनी हंसी कंट्रोल करी। वो बोला, प्लीज़ आई एम सॉरी। तभी जियांग चेंग ने उसके ऊपर अपनी पावर्स यूज़ करी और कहा, नेवासांग, आज के बाद तुम फिर कभी विंग और ह्यूमन रियम में उसकी पर्सनल लाइफ को नहीं देख पाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ह्यूमन रियम में डॉक्टर विलियम्स वांग जी के रूम के बाहर पहुँचे और उन्होंने डोर पर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। वांग जी और विंग बेड पर बैठे हुए थे। डॉक्टर को देखते ही वांग जी वहाँ से उठ गया और बोला, डॉक्टर विलियम्स, प्लीज़ पहले आप मेरे लवर विंग का ट्रीटमेंट करिए। डॉक्टर विलियम्स की नज़र वांग जी के हाथ पर गई तो वो बोले, मिस्टर लैन वांग जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका घाव ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है और आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तभी वांग जी बोला, डॉक्टर विलियम्स, आई होप आपको अपने हॉस्पिटल के लिए जो डोनेशंस हैं वो सही टाइम पर मिल रही होंगी और इन फ्यूचर भी ये कंटिन्यू रहे तो बेहतर होगा कि आप मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। डॉक्टर विलियम्स वांग जी के नेचर से थोड़ा बहुत वाकिफ़ थे। वो घबरा गए और बोले, सॉरी मिस्टर लैन, मैं अपनी लिमिट भूल गया था। वो जल्दी से गए और विंग के हाथ पर जो कट था उसे क्लीन करके उस पर पट्टी बांधने लगे। वांग जी बोला, डॉक्टर विलियम्स, घाव सीरियस कंडीशन में तो नहीं है ना ज़्यादा? मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपको अच्छे से ये पता है। डॉक्टर विलियम्स बोले, नहीं मिस्टर लैन, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लवर का घाव बिल्कुल सही है। आई मीन ये जल्दी ही हील हो जाएगा। वांग जी उसे घूर कर देख रहा था तो डॉक्टर विलियम्स बोले, मिस्टर लैन, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ बिलीव मी। डॉक्टर विलियम्स की आंखों में डर साफ साफ नज़र आ रहा था।
विंग उन्हें देखकर मन में बोला, जब ये डॉक्टर लान वांगजी से इतना घबराया हुआ है तो इसका मतलब तो यही है कि ये बहुत ही खतरनाक होगा। अब मेरा क्या होगा। वांगजी एक चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर विलियम्स ने उसके हाथ से पहले बुलेट निकाली और फिर उसके घाव पर मेडिसिन अप्लाई करके उस पर पट्टी बांधी। वो बोले, मिस्टर लैन प्लीज़ आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आपका घाव ओपन हो सकता है। वांगजी आंख बंद किए हुए बैठा हुआ था। वो बोला, डॉक्टर विलियम्स अब आप यहाँ से जा सकते हो और विंग के लिए जो मेडिसिन हैं उन्हें एक पेपर पर लिखकर साइड टेबल पर रख दीजिए। डॉक्टर विलियम्स बोले, ओके मिस्टर लैन। उन्होंने जल्दी मेडिसिन्स लिखी और रूम से बाहर निकल गए। वो अपने फोरहेड पर पसीना पोंछते हुए बोला, विलियम्स तुम्हारा ही ज़्यादा बोल लग किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत ही आफत बन जाएगा। वांगजी को पेन हो रहा था पर उसने उस दर्द को इग्नोर कर दिया। वो धीरे धीरे कदमों से बेड पर जाकर बैठा और बोला, विंग आई होप कि तुमने सब मेमोराइज़ कर लिया होगा। विंग बोला, हाँ मिस्टर वांगजी मुझे सब याद हो गया है। लेकिन तभी वांगजी बेड पर से उठा और वहाँ से जाते हुए बोला, विंग तुम यहाँ पर रेस्ट कर लो, मैं सोफ़ा पर लेटा हूँ। और हाँ एक बात अच्छे से ध्यान रखना, कोई चालाकी होशियारी करने की बिल्कुल ही मत सोचना। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको इस एफएफ का अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मन करे तो कि कैसा लगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।